क्या आपने कभी सीता और गीता या ओम शांति ओम जैसी कहानियां देखी है, जहां एक अधूरा मकसद या अधूरा प्यार उस आत्मा को फिर से धरती पर खींच लाता है? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो तलाश किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए हो? क्या हो अगर आपको सदियों पहले एक वरदान मिला हो, एक वचन मिला हो, लेकिन उसे पूरा करने की शर्त ये हो कि आपको युगों युगों तक इंतजार करना होगा। आज की कहानी है विश्वा की। क्यों उसका मन शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं है? क्यों वो बॉलीवुड के रोमांटिक गानों में भी किसी इंसान को नहीं बल्कि अपने प्रभु को याद करती है? विश्वा की चेतना खुद ब खुद उस सफर पर निकल पड़ी थी जहां मैं सिर्फ साक्षी थी। विश्वा युगों पीछे समय में पहुंच गई जहां वो राम की एक परम भक्त थी। कह रहे हैं कि कल की अवतार में वो मुझसे फिर से मिलेंगे। हेलो, वेलकम टू सितारा स्पीक्स। मैं हूं दीप्ति शर्मा। क्या आपने कभी सीता और गीता या ओम शांति ओम जैसी कहानियां देखी है, जहां एक अधूरा मकसद या अधूरा प्यार उस आत्मा को फिर से धरती पर खींच लाता है? अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि कैसे एक आत्मा अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए दोबारा जन्म लेती है। हम सब अपनी जिंदगी में उसी एक इंसान की तलाश में रहते हैं जो हमें समझे, हमारा साथ दे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो तलाश किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए हो? क्या हो अगर आपको सदियों पहले एक वरदान मिला हो, एक वचन मिला हो, लेकिन उसे पूरा करने की शर्त ये हो कि आपको युगों युगों तक इंतजार करना होगा? कैसा लगता है ये सुनकर कि आपकी मंजिल आपके सामने थी, लेकिन उसे पाने के लिए आपको हजारों साल का धैर्य और न जाने कितने जन्म लेने होंगे? आज की कहानी है विश्वा की। जब मैंने विश्वा का पीएलआर किया तो मुझे समझ में आया कि क्यों उसका मन शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं है। क्यों वो बॉलीवुड के रोमांटिक गानों में भी किसी इंसान को नहीं बल्कि अपने प्रभु को याद करती है। और सच कहूं तो इस सेशन के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसे गाइड नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति हमें रास्ता दिखा रही थी। विश्वा की चेतना खुद ब खुद उस सफर पर निकल पड़ी थी जहां मैं सिर्फ साक्षी थी। आज के वीडियो में हम साथ मिलकर उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो त्रेता युग की त्रिकुटा से शुरू होकर माता सती के अटूट विश्वास तक जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप रामायण का कोई ऐसा अध्याय देख रहे हैं जो आज तक इतिहास की किताब में तो था पर हमारी नजरों से ओझल था। हम अनुभव करेंगे वैकुंठ लोक की उस अलौकिक शांति को जहां स्वयं हनुमान जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आज के इस सत्र के जरिए हमें कल्कि के अवतार और शंभाला के कुछ गुप्त पोर्टल्स के बारे में भी ऐसे संकेत मिले जो सीधे हमारे कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं। साथ ही स्पिरिट गाइड का वो महान संदेश, वो भी इस कहानी का हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि क्यों हमारी आत्मा स्वयं पीड़ा को चुनती है ताकि हम एक बेहतर स्वरूप में निखर सकें। लेकिन विश्वा सीधे सीधे वहां तक नहीं पहुंची थी। हमें इस सेशन की राइड जिस मोड़ से शुरू की थी वहां से मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आए जिन्होंने आखिर में हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। ये वीडियो एक कहानी नहीं, एक साधना है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं उनके पीछे कोई गहरा आत्मिक मकसद है, तो हमारे सितारा स्पीक्स का जो परिवार है, आप उसका हिस्सा बनिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो ज़रूर हमें बताएं। लेकिन स्टोरी सुनाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अक्सर जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वीडियोस देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। कभी कोई कहता है कि वो पिछले जन्म में कर्ण था, तो कभी भीष्म पितामह, कोई महान राजा रानी होने के दावे करते हैं। तब हमको ये लगता है, हम सवाल उठाते हैं कि इतनी महान आत्माएं, एक अवतार जैसी शक्ति आज के इस कलयुग में साधारण मनुष्य के रूप में कैसे जन्म ले सकती है? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है? तो साइंस में होलोग्राम का एक नियम है। आपने अगर होलोग्राम को देखा होगा, उसके बारे में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि होलोग्राफिक इमेज के 100 टुकड़े अगर आप कर दो, एक इमेज के 100 टुकड़े कर दो, तो वो हर छोटे छोटे टुकड़े में आपको वो पूरा होलोग्राम दिखाई देता है, वो पूरी तस्वीर दिखाई देती है। तो जब कोई व्यक्ति पीएलआर सेशन में जाता है और उसे कर्ण या भीष्म पितामह की यादें दिखती हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से वही व्यक्ति है। इसका मतलब ये है कि उसकी आत्मा उस महान ऊर्जा का एक छोटा सा डेटा फ्रेगमेंट है, और उस छोटे से फ्रेगमेंट में भी उस महान आत्मा की पूरी मेमोरी और गुण मौजूद होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विश्वा के जीवन में क्या परेशानियां थी। विश्वा की सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो उसका करियर था। वो बहुत डेडिकेटेड थी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बार बार उसकी नौकरी छूट जाती थी। नौकरी लगने और छूटने के सिलसिले में कई बार तो बीच में 1-1.5 साल का गैप हो जाता था, और उसकी वजह से उसको आगे काम मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज भी वो अनएम्प्लॉयड है और इस अंतहीन चक्र से टूट चुकी है। उसने उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से की, अच्छी डिग्री ली, और उसको कैंपस से ही एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला था, लेकिन उसका अनुभव बहुत कड़वा रहा। वो बताती है कि उसे हमेशा ऐसे बॉस मिले जिन्होंने उसे अपमानित किया, कभी मानसिक प्रताड़ना, कभी यौन उत्पीड़न, तो कभी बॉडी शेमिंग, और ये सब उसके कार्यस्थल का बस हिस्सा ही बन गया था। वो कहती है कि उसने पूरी ईमानदारी के साथ किया, छुट्टियों में भी रात दिन जाग जाग कर वो प्रोजेक्ट्स पे काम किया करती थी, लेकिन उसको कभी वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। इसी अपमान और संघर्ष की वजह से उसकी सेहत बिगड़ने लगी। वो इतने गहरे डिप्रेशन में चले गई कि उसने 2-3 महीनों तक खाना पीना छोड़ दिया था, और किसी तरह उसने खुद को फिर से संभाला, दोबारा पढ़ाई की और नौकरी की तलाश फिर से शुरू की। लेकिन अब कंपनी जो थी उसके कैरियर में जो गैप आ रहा था और जो अस्थिरता थी, उसे देखकर उसे काम देने से मना कर रहे थे। 1 साल बीत जाने के बाद भी उसके हाथ अभी भी खाली हैं। वो भारी मन से एक ही सवाल पूछती है, इतनी ईमानदारी के बाद भी आखिर मेरा इतना अनादर क्यों होता है। और विश्वा की जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो उसके फादर के साथ में थी, उसके पिता के साथ उसके संबंध। वो बताती है कि न जाने क्यों अपने पिता से वो एक अजीब सा खौफ महसूस करती है। कभी तो उनसे आंखें मिलाकर बात तक नहीं कर पाती, और उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो इतना गहरा है कि अब उसको अपने पिता से बात करना भी गवारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उनसे नफरत करती है, बस वो किसी तरह उनसे बात करने से कतराती है। बचपन से ही उसने अपने पिता के हाथों शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेली है। मतलब उसे बहुत मारा करते थे वो, मारपीट, गालियां जो आज भी बरकरार है। पाबंदियां इतनी कड़ी थी कि मानो उसका हंसना भी वर्जित था। सबके सामने उसका अपमान करना या ये चीज़ें उसके पापा के लिए बस आम बात थी, और वो चीज़ें उनको कभी गलत भी नहीं लगती थी। विश्वा कहती है कि जब भी उनकी नौकरी छूटती थी तो उसके पिता को जैसे खुशी मिलती थी। वो तंज कसते थे कि जा मिठाई बांट, मानो अपनी ही बेटी की तरक्की से जलते हो। लेकिन इन तमाम कड़वे अनुभव के बीच उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता जो था वो बहुत गहरा था। उन्हीं मुश्किल हालातों में उसकी माँ ही उसका एकमात्र सहारा और प्यार बनी रही। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विश्वा का शादी करने का मन नहीं होता था। उसके माता पिता का कहना था कि अब वो 30 साल की हो गई है, लेकिन वो कहती है कि न जाने क्यों उसके भीतर शादी का ख्याल तक नहीं आता। यहाँ तक कि इस बारे में सोचना भी वो पसंद नहीं करती है। उसे लगता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती है, उसके लिए किसी भी रिश्ते में बंधना नामुमकिन है, और वो उसको बहुत डीपली फील होता है कि शादी उसके लिए नहीं बनी है, और वो इस विषय पर अपने माता पिता से बात करने से बचती है। पर उसे डर है कि वो कब तक उसको टाल पाएगी। तो जब मैंने उनसे ये पूछा, मैंने बोला कि इसका कारण क्या है, क्या उसको कभी प्यार में धोखा मिला है या अपने आसपास के लोगों के बिगड़ते रिश्ते देखकर उसके मन में कोई डर बैठ गया है, तो उसने बताया कि कोरोना काल के दौरान जब वो आइसोलेशन में थी तो उस अकेलेपन ने उसको पूरी तरीके से बदल दिया। वही एकांत उसे आध्यात्मिकता के ओर ले गया, और आज विश्वा बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गई है। अपने दिन का ज़्यादातर समय पूजा पाठ जप साधना में बिताती है। जब वो हम बात कर रहे थे उसने वो तिलक और ये सब भी लगाया हुआ था। बहुत ही सौम्य लड़की है, बहुत ही सीधी सादी है। विश्वा इन 3 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मेरे पास आई PLR करवाने, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्पिरिट गाइड या ईश्वर हमें कभी कभी वो नहीं दिखाते जो हमें लगता है कि हमारी समस्या है, बल्कि हमें वो दिखाते हैं जो इस वक्त हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, परमात्मा का मार्गदर्शन अक्सर वहीं से शुरू होता है। जैसे ही विश्वा गहरी अवस्था में गई, हमारे सामने एक अलौकिक दृश्य आ गया। उसने देखा कि वो एक ऐसी जगह पे खड़ी है जो बहुत सुंदर है, और वहाँ पे निर्मल जल बह रहा है,
और उस जल पे कुछ किरणें पड़ रही थी और मानो उस पे प्रकाश पड़ते ही वो हीरे जो होते हैं उसकी तरह चमक रहा था। सब कुछ सफ़ेद, हर चीज़ उसको सफ़ेद ही नज़र आ रही थी। उसको अलग अलग पशु पक्षी दिखाई दे रहे थे, हाथी, हंस, मोर, लेकिन वो भी सब सफ़ेद। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सी जगह है, तो उसने कहा कि वैकुंठ लोक। और दरअसल अभी उसकी पास्ट लाइफ शुरू नहीं हुई थी। ये वो स्थान था जहाँ पे हम स्पिरिट गाइड का आवाहन करते हैं और अपने सवाल जो हैं उनके सामने रखते हैं। विश्वा के सामने ये जो अद्भुत दृश्य खुल रहे थे, लेकिन स्पिरिट गाइड अभी तक नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि अब वैकुंठ लोग आ ही गए हैं तो चलो विचरण करते हैं, क्या हमको अनुमति है? तो वो थोड़ी देर शांत हुई और उसने बोला कि हाँ, हम आगे जा सकते हैं। जब हम आगे बढ़े तो विश्वा को एक विशाल सफ़ेद कमल दिखाई दिया, जो पूरी तरीके से खुला नहीं था, ऐसे बंद था। और वहाँ का पूरा वातावरण बस सफ़ेदी से भरा हुआ था। एवरीथिंग वॉज वाइट, ऐसा वो बोल रही थी। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े उसकी नज़र एक विशाल वृक्ष पर पड़ी, जो साधारण वृक्ष जैसा बिल्कुल नहीं था। वो वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था। विश्वा ने बताया कि उसकी पेड़ की टहनियाँ, उसकी छाल, यहाँ तक उसकी पत्तियाँ भी सोने की तरह चमक रही हैं, सोने से बनी हुई है। उसकी जड़ें जो थी वो बहुत गहरी और अलौकिक थी। तो मैंने पूछा पेड़ का नाम क्या है? तो उसने कहा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, जिसे पुराणों में इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष कहा गया है। विश्वा के सामने वो साक्षात खड़ा था। तो मैंने विश्वा से कहा कि तुम इस वक्त ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जगह पे खड़ी हो। कल्प वृक्ष के नीचे जो भी मांगा जाए वो सिद्ध हो जाता है, तो अपनी पूरी श्रद्धा से अपने लिए कुछ मांग लो। वहाँ पर विश्वा थोड़ी देर तक और मौन हो गई। कुछ पल उसने वहाँ पे बिताए और उसके बाद में हम उसके सफ़र में आगे की ओर बढ़े। उसने आकाश में कुछ आत्माओं को, सोल्स को उड़ते हुए देखा और उसने कहा कि ये सामान्य आत्माएं नहीं है, ये वैकुंठ लोक के निवासी है जो सदैव प्रभु के सानिध्य में रहते हैं। उसे उन आत्माओं की कोई ठोस देह नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन चमकती हुई सीमाएं, वो सिर्फ बाउंड्रीज देख पा रही थी किसी एनर्जी की। और उसने कहा कि यहाँ का वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है कि कोई ह्यूमन बॉडी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। तो मैंने उसको कहा कि तो फिर किसी को बुलाओ, बात करें, हम आगे प्रस्थान करें तुम्हारी पास्ट लाइफ में। तो जैसे ही मैंने कहा, एक वानर उनके विश्वा के सामने आया, जो भी पूरे सफ़ेद। तो मैंने उनसे पूछा कि इनसे नाम पूछिए, ये जो वानर आए हैं उनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मारुति। तब हमने हनुमान जी से पूछा कि विश्वा को वैकुंठ लोक के दर्शन क्यों करवाए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा इस लोक से दिव्य संबंध है और अभी कहानी अधूरी है जो तुम्हारे जीवन में आगे जाके पूरी होगी। अभी तो बस शुरुआत हुई है, समय आने पर सब पता चलेगा। मैंने हनुमान जी से हमारे साथ चलने का आग्रह किया। तो अगले दृश्य में विश्वा ने देखा कि हनुमान जी उसे किसी बर्फ से ढकी हुई कुटिया के पास ले गए हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। और जब विश्वा उस झोपड़ी के अंदर गई तो उसने वहां पे उसको एक चिट्ठी मिली। तो मैंने कहा पढ़ो क्या है चिट्ठी में? तो उस पे लिखा था ओम श्री साईं राम। विश्वा को अपना शरीर महसूस नहीं हो रहा था, वहां केवल वो एक आत्मा के रूप में मौजूद थी। हनुमान जी उस कुटिया की छत पर बैठे हुए थे। तो मैंने विश्वा से कहा कि उनसे कहो कि ये चिट्ठी का मतलब क्या है। तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया कि ये मेरे राम है। जब मैंने विश्वा का नाम पूछा, मैंने कहा इस तुम्हारा नाम पूछो क्या है, तो उन्होंने कहा कि श्री राम के भक्तों को नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंत में मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वो विश्वा को उस जीवन के दर्शन करवाएं जब उसने श्री राम की अनन्य भक्ति की होगी। जैसे ही मैंने काउंट किया, विश्वा युगों पीछे समय में पहुंच गई जहां वो राम की एक परम भक्त थी। वहां विश्वा को दूर दूर तक फैली हुई विशाल पहाड़ियां और घने वृक्ष से भरे हुए बस जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे। विश्वा ने खुद ही कहा कि ये त्रेता युग है। वहां पे दूर दूर तक कोई व्यक्ति ही नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ प्रकृति का साम्राज्य था। मैंने विश्वा से कहा कि क्या तुमने उस जीवन में भगवान राम के दर्शन किए थे? तो उसने कहा कि हाँ, मैं उनसे मिली हूं। तो मैंने पूछा कि जब तुम मिली थी उनके साथ और कौन कौन था? क्या माता सीता और लक्ष्मण जी भी थे? तो विश्वा ने कहा कि नहीं। उसने कहा कि प्रभु श्री राम वहां अकेले थे, उनके हाथ में धनुष था, वो वन में विचरण कर रहे थे और लक्ष्मण जी भी उनके साथ में नहीं थे। तो यहाँ से आगे विश्वा के लिए देख पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था, जैसे कुछ
धुंध या कोहरा छा गया हो। तब मैंने फिर से हनुमान जी का आवाहन किया, उनसे संवाद किया और उनसे मैंने पूछा कि विश्वा को त्रेता युग का ये जीवन क्यों दिखाया जा रहा है। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि इसका संबंध सीधा श्री राम से है, इसे राम से कनेक्ट होना है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य तो विश्वा को आज की समस्याओं का समाधान ढूंढवाना था ना। तो मैंने हनुमान जी के सामने उसकी व्यथा रखी। मैंने कहा कि प्रभु विश्वा, अब तुमको इतना बोलते कि सागर मिल रहा है, लेकिन तुम है ना ऐसा चुल्लू भर हाथ लेके बैठे हो, पर क्या करें, अभी प्रॉब्लम ही ऐसी है। तो मैंने कहा कि उसके करियर का क्या। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण करो। उनका संकेत स्पष्ट था कि जब अपनी चिंताओं का बोझ तुम परमात्मा पे सौंप देते हो तो मार्ग अपने आप प्रशस्त होने लगता है। मैंने हनुमान जी से पूछा कि हम अभी तक पास्ट लाइफ में गए ही नहीं हैं, क्या आज हमको किसी भी जन्म के दर्शन होंगे भी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग का दर्शन करवाता हूं, क्योंकि यहां तुमने अनन्य भक्ति की है। दोस्तों, एक बहुत खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। काफी दिन से सोच रही थी कि सितारा स्पीक्स की जो सर्विस है वो हर लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं लेकर आई हूँ मंथली ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो बिल्कुल फ्री है। हालांकि यूट्यूब मेंबरशिप में मिनिमम चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है, मैं कब से ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कम्युनिटी बनाई जाए, वहां पे आपको जूम का एक्सेस दिया जाए और मंथली फ्री पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कंडक्ट किए जाए। इस कम्युनिटी में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप बिल्कुल इस कम्युनिटी से जुड़िए। चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए है। खास करके उन लोगों के लिए जो पीएलआर एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, पर उन्हें डर लगता है कि क्या वो पिछले जन्म में जा पाएंगे या नहीं। अगर आपने पहले कोशिश की है और पास्ट लाइफ में नहीं जा पाए हैं, तो ये ग्रुप मेडिटेशन आपके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस है। इससे आपका माइंड ट्रेन होगा और आप अपने आप को पर्सनल रिग्रेशन सेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगे। और बहुत चांसेस है कि आप ग्रुप पीएलआर सेशन में ही अपने पास्ट लाइफ के ग्लिम्स देखें। एक बात याद रखिए कि ग्रुप पीएलआर का जो रिजल्ट होता है वो पर्सनल सेशन जितना डीप नहीं होता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, लिंक पर क्लिक करें और हमारी कम्युनिटी ग्रुप पीएलआर के साथ जुड़े। मिलते हैं सेशन में। इसके बाद मैंने विश्वा का ट्रांस और भी डीपन किया ताकि हमें आसानी पड़े वहां तक जाने में। मैंने फिर पूछा उसको कि बताओ अब कहाँ हो, किस रूप में हो, मनुष्य हो, वानर हो। तो विश्वा ने जवाब दिया कि एक छोटी सी बच्ची मुझे दिखाई दे रही है, और लेकिन अभी भी वो उस जंगल में ही थी। वहां पे ना कोई घर था ना कोई झोपड़ी थी। जब मैंने उससे पूछा कि फिर तुम रहती कहाँ हो, तो उसको अपने ठीक सामने एक गुफा दिखाई दी। तो मैंने उसको बोला कि गुफा के अंदर चलो। विश्वा ने देखा कि बड़े बड़े पत्थर है और पूरी गुफा की दीवारों पे हर पत्थर पर राम राम लिखा हुआ है, और उसको फील हुआ कि यहाँ कोई रहता है। अब देखिए, पीएलआर में हर किसी का अनुभव जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई खुद को अपने शरीर में फर्स्ट पर्सन के तरीके से देखता है, कोई थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और विश्वा खुद को पिछले जीवन के शरीर में महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि वो खुद को ही अपने सामने देख रही थी, यानी सेकंड पर्सन व्यू। अपनी भौतिक देह वो महसूस नहीं कर पा रही थी, उसके सामने ये सब घटित हो रहा था। वो आध्यात्मिक तौर पर सब कुछ अनुभव कर रही थी। तो उस गुफा के अंदर उसको बहुत ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। अचानक से उसने देखा कि पत्थरों पर लिखे जो राम राम नाम लिखाए थे वो सारे चमकने लगे थे, और यहाँ की वाइब्रेशंस इतनी हाई थी जो उसको उस वक्त अपनी बॉडी में फील हो रही थी। और उसने कहा कि यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग है, उसका मुझे एहसास हो रहा है। उसने कहा कि यहाँ पे किसी माता जी का वास है, इस गुफा में किसी माता का मंदिर है। जब मैं उसको और ट्रांस में लेके गई, मैंने उसको और डीपन किया, तो उसके मुंह से शब्द निकला। मैंने बोला कि अब बताओ जगह कौन सी है, तो उसने कहा त्रिकुट। लेकिन अभी भी उसको अपने बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। उसे बस इतना समझ में आ रहा था कि उस गुफा में और उस स्थान से उसका कोई बहुत पुराना नाता है। अब विश्वा को वहां पे 3 पहाड़ दिखाई देने लगे। उसने कहा कि यहाँ के कण कण में दिव्य ऊर्जा समाहित है जिसे मैं साक्षात महसूस कर पा रही हूं। अब मैंने एक और तरीका अपनाया। अब मैंने उसको बोला कि जिस समय पर तुम इस पहाड़ियों और गुफाओं को देख रही हो उससे 10 साल पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है और तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही मैं उसको पीछे ले गई, उसने कहा मेरा नाम है त्रिकुटा। आप यकीन मानिए,
मुझे उस वक्त त्रिकुट इस कहानी के बारे में, हालांकि मैंने रामायण देखी है, पढ़ी है, लेकिन मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल गई थी, मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था। तो अब एक तरफ सेशन चल रहा था और एक तरफ मैंने तुरंत ही गूगल करना शुरू कर दिया ताकि मैं उसको सही सवाल पूछ पाऊँ। मैंने पूछा कि त्रिकुटा किस जाति की थी, मनुष्य, देवता, दैत्य, राक्षस? तो उसने कहा कि ये मनुष्य है और इस वक्त छोटी बच्ची के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। विश्वा ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची उस गुफा की शांति में, साधना में लीन है। मैंने पूछा कि ये जो बच्ची है वो किस जनजाति की है, भील है, वनवासी है? तो विश्वा ने कहा कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है और मैं इससे पूछ नहीं सकती, ये ध्यान की बहुत गहराई में डूबी हुई है, इससे बात कर पाना अभी संभव नहीं है। तो उसने कहा कि उसने शरीर पर सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र लिपटे हुए हैं, वो पहन के बैठी है। लगभग 10 साल की उम्र लग रही है उस बच्ची की। अब मेरे मन में सवाल आया कि इतनी छोटी बच्ची यहाँ अकेले ध्यान कर रही है, तो क्या उसके माता पिता उसको ढूंढ नहीं रहे? वो ऐसे कैसे छोड़ गए उसको? तो मैंने पूछा कि ये बच्ची अकेली है, इसके माँ बाप कहाँ है? विश्वा ने कहा कि मैं उनको छोड़कर आ गई हूँ। अब ये जानने के लिए कि इस बालिका के माता पिता कौन थे, मैं उसको समय में और पीछे लेके गई और जैसे ही वो पीछे गई उसने एक विशाल और भव्य राज देखा, एक बहुत बड़ा महल देखा। उसने बताया कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि एक राजा और रानी की पुत्री है। जब मैंने राज्य की दिशा पूछी, मैंने कहा कि कहाँ है ये राज्य, तो उसने बताया कि दक्षिण की तरफ है। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात है कि उस समय तक प्रभु श्री राम वहाँ पर आए नहीं थे, लेकिन उनके आने से पहले ही वो तपस्या में लग गई थी। फिर मैंने उसे इस दृश्य में ले जाने का निर्णय किया जब वो अपना घर त्याग कर रही थी। विश्वा ने भावुक होकर बताया कि उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और वो वन में तपस्या करने जा रही है। उसके पैरों पर आलता लगाया जा रहा है, उसे हल्दी से स्नान करवाया जा रहा है और फिर उसे विदा कराया जा रहा है। उसकी माँ बहुत रो रही थी, उनका बुरा हाल था रोकर। उसके माता पिता ने उसे एक सफ़ेद साड़ी पहनाई और उसने कहा कि पैरों में पायल भी पहनाई और अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित करने के लिए विश्वा या त्रिकुटा थी अपनी साधना करने के लिए अपना पूरा राज्य, महल, माता पिता सबको छोड़कर निकल पड़ी। अब मैंने विश्वा से कहा कि अपनी चेतना को उस क्षण में लेके जाओ जब उसने पहली बार प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे साक्षात। विश्वा ने देखा कि गुफा के बाहर दूर कहीं आग जल रही है और वो आग की लपटें बहुत तेजस्वी और विशाल थी। उसने कहा जैसे होलिका दहन होती है ऐसी आग है। उस अग्नि से भी एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल रहा था। मैंने उसको कहा कि करीब चलकर देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। विश्वा ने बहुत भावुक होकर बताया कि प्रभु श्री राम आए हैं और उसने कहा कि शायद उन्हें ठंड लग रही होगी इसलिए आग जला रखी है। मैंने उससे पूछा कि इनके साथ और कौन कौन है, अगेन दोबारा पूछा। तो उसने कहा कि ये अकेले हैं, माता सीता या लक्ष्मण मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रभु यहाँ अकेले हैं। विश्वा ने देखा कि जैसे ही उसे प्रभु का आगमन का पता चला वो दौड़कर उनके पास गई और उनके चरण स्पर्श किए। मैंने पूछा कि उनके बीच में कोई संवाद हो रहा है, क्या कह रहे हैं श्री राम? तो उसने बताया कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वरदान, क्या आशीष दे रहे हैं, तो उसने कहा कि सब कुछ ठीक से समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि कल की अवतार में वो मुझसे फिर से मिलेंगे। मैंने विश्वा से कहा कि क्या प्रभु से पूछो कि विश्वा वाला वर्तमान जीवन भी इसको पूरी तरीके से साधना में ही बिताना है? तो उसने कहा कि त्रिकुटा वाला जन्म तो पूरा का पूरा साधना में ही समर्पित था, लेकिन उसे आज भी ऐसा महसूस होता है कि भगवान आएंगे। आज भी वो उसी इंतज़ार में है। उसके लिए जन्म मृत्यु का अब कोई खास मतलब नहीं रह गया है, बस एक अंतहीन प्रतीक्षा। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ रुक गया है और जब वो आएंगे तभी उसके जीवन का उद्देश्य है वो पूरा होगा। जब मैंने उससे कहा कि अपने भविष्य के लिए थोड़ा मार्गदर्शन मांगो, तो उसको ये गाइडेंस मिला कि नौकरी की चिंता छोड़ दो, यानी उसकी आत्मा का जो लक्ष्य है वो कुछ और है। फिर से मैंने पूछा कि विश्वा को अपने इस जन्म के पिता से बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना मिली है। तो मैंने पूछा कि क्या, क्योंकि हमने त्रेता युग देखा था, तो मैंने कहा कि क्या उसके पिता का भी त्रेता युग से कोई संबंध है?
तो विश्वा ने कहा कि नहीं, त्रेता युग के मेरे पिता तो बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो मैंने उससे पूछा कि उस जन्म के पिता का क्या नाम था, तो वो बोली रत्नाकर सागर। अब यकीन मानिए मैं भी दंग रह गई जब मैंने उसी वक्त गूगल किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो बिल्कुल यही जानकारी मिली कि देवी त्रिकुटा, जो बाद में माता वैष्णव देवी के रूप में जानी गई, उनके पिता का नाम वाकई में रत्नाकर सागर था। विश्वा को इतिहास की इन बारीक जानकारियों के बारे में पहले कुछ पता नहीं था, फिर भी उसकी चेतना इतनी सटीक और सच्ची जानकारी दे रही थी। विश्वा ने अपना पिछला जन्म तो देख लिया था, लेकिन अभी भी उसकी आज की पीड़ा और परेशानियों का ठोस कारण साफ नहीं हुआ था। सच मानिए, इस अलौकिक यात्रा को देखते देखते हमको करीबन 3 घंटे बीत चुके थे। रात के 9 बजे ये सेशन शुरू हुआ था और 12 बज चुके थे, इसलिए समय के अभाव में किसी और पिछले जन्म में जाना संभव नहीं था। तब मैंने तय किया कि अब बाकी की सारी जो बातें हैं, सवाल जवाब है, वो सीधे स्पिरिट गाइड से ही पूछेंगे। तो मैंने स्पिरिट गाइड से विश्वा के सारे संघर्ष और उसकी जो प्रताड़ना है उसके बारे में पूछा कि आखिर उसको इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। लेकिन तो उन्होंने समझाया, एक आत्मा स्वयं अपनी पीड़ा का चुनाव करती है ताकि वो इवॉल्व हो सके। ये कोई सजा नहीं, बल्कि विश्वा की आत्मा के द्वारा चुनी गई एक चुनौती है, क्योंकि वास्तविक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन केवल संघर्ष की कोख से ही जन्म लेता है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ईश्वर के सानिध्य में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस समझौते के तहत ये पीड़ा पहले से ही तय है, उसमें किसी का दोष नहीं है। चाहे वो दुख देने वाला हो या दुख सहने वाला है, दोनों ही आत्माओं ने अपनी फ्री विल से इन किरदारों को निभाने का फैसला किया होता है। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जैसे सोने को शुद्ध और उसको एक नया आकार देने के लिए भट्टी की आग में तपाना पड़ता है, वैसे तुम्हें भी इस पीड़ा की आग में जलकर खुद को निखारना है, विकसित होना है। और यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है, लेकिन यही एक रास्ता है जो आत्मा को उसके उच्चतम स्वरूप तक लेकर जाता है। उन्होंने विश्वा को राह दिखाते हुए कहा कि वो अपनी साधना जारी रखे, अपने हर दुख को भक्ति में बदल दे, उस दुख को ट्रांसफॉर्म करे। जैसे जैसे वो इस दर्द को स्वीकार कर अपनी साधना में बदल देगी, उसे अपने भीतर एक असीम शक्ति का अनुभव होगा, जहां वो खुद को लिमिटलेस यानी सीमाहीन महसूस करने लगेगी। और फिर से उसे सीढ़ियां दिखाई देने लगी जो ऊपर और नीचे की ओर जा रही थी, जिसका ना कोई प्रारंभ था ना कोई अंत। अमूमन जब भी मैं किसी को पास्ट लाइफ में लेकर जाती हूँ तो सीढ़ियां की कल्पना करवाती हूँ, लेकिन यहाँ पे विश्वा बिना कहे ही उन सीढ़ियों के पास पहुँच गई। तो मैंने इसको एक गाइडेंस समझा। मैंने कहा कि चलो सीढ़ियां चल के तुमने मनुष्य रूप में सबसे पहला जन्म कौन सा लिया था वो देखते हैं। अब जैसे ही हमने समय के उस पार कदम रखा तो विश्वा ने अपने सामने हिमालय को देखा। आगे मैं जो बोलने वाली हूँ उससे शायद आप लोग अग्री नहीं होंगे, और मेरे लिए भी ये चीज़ डाइजेस्ट करना बहुत ही बिजार्ड है, लेकिन डोंट किल द मैसेंजर। मैं सिर्फ नरेटर हूँ, मैं जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको बताती हूँ। और मेरे होलोग्राफिक जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसको ज़रूर याद रखना कि हायर सोल की फ्रेगमेंट, और इस वजह से पूरी मेमोरी हमारे अंदर होती है। अब वो सीधी एक पहाड़ पे पहुंच गई जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ, सफ़ेद चादर थी बर्फ की। उसे महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई तपस्या चल रही है। उसने कहा कि मुझे यहाँ पे बहुत प्रबल शक्ति महसूस हो रही है। जब मैंने पूछा कि कैसी शक्ति, तो विश्वा ने कहा कि आदि शक्ति। उसने बताया कि वो पहाड़ जो है वो कैलाश है। मैंने हैरानी से पूछा कि अगर ये तुम्हारा पहला मनुष्य जन्म है तो तुम कौन हो? तो उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सती। मैंने कहा कि कैलाश का थोड़ा वर्णन करो, क्या कर रही हो तुम वहां पे? तो उसने देखा कि वो विशाल सफेद रंग के शिवलिंग का अभिषेक कर रही है, जिस पर सुनहरा त्रिपुंड बना हुआ है। मैंने पूछा कि जब साक्षात शिव वहां मौजूद है तो तुम शिवलिंग का अभिषेक क्यों कर रही हो? उसने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि शिव तपस्या में लीन है और इस समय उनकी साधना में विघ्न डालना उचित नहीं है, उनका ध्यान भंग ना हो, इसलिए मैं उनके स्वरूप जो है शिवलिंग, उनकी पूजा करती हूँ। मैंने पूछा कि शिव की पत्नी होने के बाद क्या ये पूजा जरूरी है? तो उसने कहा, मैं शिव की पत्नी होने से पहले उनकी भक्त हूँ। शिव को पाने का मार्ग अत्यंत कठिन है,
वो अपने साथ रहने के लिए अपने सबसे उच्चतम भक्त को चुनते हैं और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। न जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद वो सानिध्य मिलता है जो मुझे मिला है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि कलयुग में तो फिर ये और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, कलयुग में तो ये और भी आसान है, क्योंकि यहाँ जितना विनाश और जितनी बुराइयां हैं उतना ही नाम स्मरण की शक्ति बढ़ गई है। ये जो है वो कम समय में ईश्वर को साथ लेने का सबसे अच्छा युग है। उसने साधना का एक गुप्त सूत्र बताया। उसने कहा कि कलयुग में नाम जाप करते समय अगर मन ना भी लगे तब भी ये फलदायी होता है। बस 3 स्तंभों को थामे रखना, प्रेम, भक्ति और श्रद्धा। उसने कहा कि ये तीनों मिलकर एक त्रिशूल बनाते हैं। यदि इन तीनों को साथ लेकर नाम जाप किया जाए तो परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती उस आदि शक्ति का प्रथम मनुष्य अवतार थी, जिन्होंने सत्ययुग में प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपनी देह त्याग कर दी थी, और उनके देह त्याग के पश्चात भगवान विष्णु के चक्र से उनके जो 52 अंग काटकर धरती पर गिरे वही शक्ति रूप पीठ बने। और मान्यता है कि त्रिकुटा पर्वत पर माता सती का एक पवित्र अंश गिरा, जिसने उस स्थान को अनंत ऊर्जा से भर दिया। बाद में त्रेता युग में जब धर्म की रक्षा के लिए तीनों महाशक्तियां काली, लक्ष्मी, सरस्वती, उन्होंने अपना तेज मिलाया, तब माता त्रिकुटा का प्राकट्य हुआ। अक्सर कलयुग में लोग ये मानने से कतराते हैं कि इतनी विशाल और दैवीय आत्माएं किसी साधारण मनुष्य के रूप में कैसे आ सकती है, लेकिन इसे समझने का सबसे सटीक तरीका अंश, सोल फ्रेगमेंट का भी सिद्धांत है। आदि शक्ति की संपूर्ण ऊर्जा एक साथ किसी मानव शरीर में समाहित नहीं हो सकती, बल्कि उनकी चेतना के छोटे छोटे अंश या टुकड़े अनेक लोगों में विभाजित होकर विराजमान हो सकते हैं। जैसे कि एक अखंड ज्योति से कई दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही मेरी जो क्लाइंट थी वो उस महाशक्ति की पूरी ऊर्जा नहीं, बल्कि उनका एक सूक्ष्म अंश जो था वो जागृत हुआ है उसमें। यही कारण है कि माता त्रिकुटा को माता सती का एक ही परिवर्तित और विशिष्ट रूप माना गया है। जहां माता सती शिव शक्ति का प्रतीक है, वहीं माता त्रिकुटा ने विष्णु माया या वैष्णवी के रूप में जन्म लिया। वेदों और पुराणों का सार यही बताता है कि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि युग अनुसार अपना संकल्प बदलती है। माता त्रिकुटा ने इसी पवित्र पर्वत पर भगवान राम यानी कि विष्णु जी की तपस्या की, क्योंकि वो उस पुरातन सती तत्व को अब विष्णु तत्व से जोड़ना चाहती थी। आज वही त्रिकुटा माता वैष्णो देवी के रूप में उसी पर्वत की गुफा में विराजमान है, जो सती के उस प्राचीन शक्ति पीठ की ऊर्जा और त्रेता युग की तपस्या का मिलन स्थल है। मैंने सवाल किया कि आज के समय में कुछ लोग कल्कि होने के लिए कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आएंगे, आ गए हैं, बहुत अलग अलग दावे करते हैं। और मैंने ऐसे भी सेशंस किए हैं जहाँ पर बहुत आध्यात्मिक जो आत्माएं होती है वो ऐसा महसूस करती है, लेकिन जैसे कि अभी आपको विश्वा की बातों पे यकीन नहीं आ रहा होगा, वैसे ही कल्कि की बातों पर भी विश्वास कर पाना मुश्किल है। तो क्या वाकई में ऐसा होना संभव है? तो उसने कहा कि हर आत्मा में भगवान विष्णु का अंश है, लेकिन कल्कि जिस स्वरूप में आएंगे वो बहुत ही अनूठा होगा, और उन्हें पहचान पाना केवल उनकी कृपा से ही संभव होगा। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपकी आत्मा खुद आपको वो रास्ता दिखाएगी। आपके इष्ट की कृपा से ही वो दृष्टि खुलेगी आपकी, जिससे आप कल्कि को देख पाएंगे। अब सेशन पूरा करने का समय आ गया था, तो मैंने स्पिरिट गाइड से पूछा, क्या आप और कुछ भी कहना चाहते हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी है जो हमारे लिए अभी जानना ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा कि 3 टिंडी है। मैंने बोला कहाँ पर? तो उसने कहा कि 3 टिंडियाँ दरअसल आदि शक्ति के 3 स्वरूप हैं। इन तीनों का एक अद्भुत मेल होगा जो आगे चलकर कल्कि से मिलेगा, और कल्कि के भी 3 रूप होंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये सेम जानकारी प्रज्ञा के सेशन से मिली। उसने आज तक पूरी रामायण नहीं देखी है, उसने कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़े हैं, उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं कहा था, लेकिन 3 अंश कहे थे। और ये मिलन कब होगा, कितनी आत्माएं उस मिलन का हिस्सा बनेगी या उन्हें प्राप्त करेगी, और कौन इस मार्ग में आगे बढ़ेगा या पीछे रह जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भगवान का आगमन होगा,
ये तय है और ये जरूर होगा। मैंने कहा कि क्या शंभाला और कल्कि अवतार के बीच में भी कोई गहरा संबंध है, क्योंकि कुछ सेशंस में मुझे वो भी जानकारी मिली थी। तो इस पर विश्वा ने कहा कि शंभाला एक रेल्म है जिसे केवल हृदय के रास्ते से ही हासिल किया जा सकता है। ये कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा है। उसने बताया कि शंभाला का द्वार सिर्फ उन लोगों के लिए खुलेगा जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है। यहाँ किसी भी अपवित्र ऊर्जा का प्रवेश पूरी तरीके से निषेध है। जब मनुष्य साधना के माध्यम से विकसित होता है तभी वो शंभाला जाने के योग्य बनता है, वरना उसका पोर्टल किसी के लिए भी नहीं खुलता। जो लोग खुद को केवल एक शरीर समझते हैं उनके लिए इस लोक का सत्य वही है, अपना शरीर होना। लेकिन दूसरे लोगों का सत्य इससे बिल्कुल अलग है। शंभाला जैसे उच्च लोक में प्रवेश पाने के लिए आपको आपकी दृष्टि, विजन को पूरी तरीके से बदलना होगा। अंत में मैंने स्पिरिट गाइड से विश्वा के भविष्य के लिए मार्गदर्शन मांगा और पूछा कि अपनी साधना को और बेहतर बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि विश्वा सत्य साईं बाबा की अनुयायी है, तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि विश्वा है उनको उन्हीं की शिक्षाओं का पूरी तरीके से पालन करना है। उन्होंने बताया कि उसको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए वही मदद करेंगे। हालांकि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उनकी चेतना आज भी मार्गदर्शक के रूप में मौजूद है। विश्वा को उस चेतना से जुड़ना होगा। उन्होंने एक सूत्र दिया कि ध्यान में बैठते समय अपने शरीर को भूल जाओ और केवल उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करो। फिर मैंने ये सवाल पूछा कि विश्वा के वर्तमान जीवन की जो एक बड़ी उलझन थी, मैंने बोला कि इसकी शादी होगी, ये शादी करेगी कि नहीं, अगर होगी तो कब होगी। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड ने नहीं, विश्वा ने ही जवाब दिया। उसने कहा कि जिसका मुझे इंतज़ार है, जिसके आगमन की मैं प्रतीक्षा युगों से कर रही हूँ, अगर वो मुझे मिले तो मैं शादी करूँगी, वरना ये जीवन ही व्यर्थ है। उसने बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ में कहा कि उसके लिए किसी और से शादी करना नामुमकिन है, क्योंकि उसका ये इंतज़ार कोई एक जन्म का नहीं है बल्कि कई युगों का है। जब तक वो नहीं मिलते तब तक जन्म और मृत्यु का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। उसने कहा कि यही मेरी परीक्षा है। अब मैंने कहा कि अगर ऐसा ही है, स्पिरिट गाइड से मैंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसको नौकरी या करियर की परवाह नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी साधना पे ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी हो गई। ये खाएगी पिएगी कैसे, ये सर्वाइव कैसे करेगी। तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि हमने तो पहले से ही इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। तो ये सुनकर ऐसा लगा कि चलो, क्योंकि विश्वा तो इतनी आध्यात्मिक भक्ति और श्रद्धा वाली है कि उसको सरेंडर करने में, समर्पण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सारा बोझ वो कह रही थी कि हमने उठाया हुआ है। इस अद्भुत सेशन में विश्वा ने मुझसे अपने 2 सेशन करवाए। दूसरे सेशन में विश्वा ने कालिया नाग के साथ कृष्ण की लीला और वृंदावन की एक अलौकिक रास लीला का भी दर्शन किया, और मैं बहुत जल्दी वो वीडियो भी शेयर करूंगी। लेकिन क्या आपको भी नहीं लगता कि हम सबके भीतर उस परमात्मा का एक अंश कहीं ना कहीं मौजूद है ही? फर्क सिर्फ इतना है कि विश्वा जैसी कुछ आत्माओं ने अपनी इस असलियत को पहचान लिया है और साधना के मार्ग में वो पूरे एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और हमको शायद वो पहचानना बाकी है। लेकिन हम सब अपनी यात्रा पे हैं, हम सब अपने राम को ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है कि विश्वा की इस यात्रा ने आपके भीतर भी कुछ सवाल और कुछ उम्मीदें ज़रूर जगाई होगी। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। सितारा स्पीक्स के साथ में इस आध्यात्मिक सफ़र में जुड़े रहिए। मैं जल्दी ही वीडियो शेयर करूंगी, वो द्वापर युग का। तब तक अपनी साधना जारी रखें, अपना नाम जाप जारी रखें। आप किसी भी धर्म से हो, किसी को भी मानते हो, बस उनसे कनेक्शन होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, स्टे ट्यून्ड विद सितारा स्पीक्स।